नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष वेदों का ज्ञान लेकर आए हैं। हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मगर हम सब में से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि उत्पत्ति कब और कैसे हुई। चलिए हम आज आपको सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। वेदों के ज्ञान को आज के दौर में विज्ञान ने भी मान्यता प्रदान की है। कई वैज्ञानिकों ने यहाँ तक माना है कि वेदों की ऋचाओं में कई रहस्यों के बारे में पता चलता है। खगोल विज्ञान से लेकर परिवार के प्रबंधन तक का सारा ज्ञान वेदों में समाहित मिलता है। इसी कारण से इन्हें दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में शामिल किया गया है। करीब 5000 सालों से ज़्यादा समय बीत चुका है 4 वेदों को अस्तित्व में आए हुए। वेदों की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ये बात सभी ने सर्वसम्मति से माना है कि एक वेद को ही 4 भागों में बांटा गया था। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान का विषय या ज्ञान का साधन। ऋग्वेद पहला और एकमात्र वेद था। विद्वानों का मत है कि महर्षि वेदव्यास ने द्वापर युग में इस वेद अर्थात ऋग्वेद के 4 विभाजन किए और इनको नाम दिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कहीं कहीं ये भी परिभाषा मिलती है कि जिन शब्दों या मंत्रों को एक विशेष स्वर में उच्चारित किया जाता है किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए, उसे वेद की संज्ञा दी जाती है। वेद को देवताओं की स्तुतियों से परिपूर्ण माना जाता है और उन्हीं स्तुतियों के कई गूढ़ रहस्य वेद में छिपे हुए हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि वेद के पहले ही मंत्र में अग्नि का महत्व समझाया गया है और अग्नि को परम पवित्र बताया गया है। अग्नि किसी भी जीव के जन्म का प्रथम कारक मानी जाती है, अतः वेद के प्रथम मंत्र के अनुसार अग्नि को पूजनीय माना गया है। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व का समस्त ज्ञान इन 4 वेदों में निहित है। बस इसे श्रद्धापूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। ऋग्वेद को वैदिक स्तुतियों का मुख्य ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद 4 वेदों में पहला वेद है। शेष 3 वेद भी इसी पहले वेद का हिस्सा माने गए थे। वेदों का अध्ययन इसी से शुरू होता है। आज भी वेद पाठी ब्राह्मण ऋग्वेद की स्तुतियों से ही किसी भी मंगल कार्य का प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद शब्द ऋक् से बना है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से छंदों से बद्ध रचना, जिसका सीधा अर्थ है कि ऋग्वेद देवताओं की छंदबद्ध स्तुतियों का ग्रंथ है। ऋग्वेद में 1017 सूक्त, 10 अध्याय और 2006 वर्ग मंत्रों का समूह समाहित है। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में यज्ञ से जुड़े देवताओं की स्तुतियां होती हैं, अतः ऋग्वेद विश्व का प्रथम वेद माना जाता है। मित्रों, अब हम अपने दूसरे वेद की तरफ चलते हैं, जिसे हम यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद में ज्ञान, कर्म और उपासना का सार समाहित है। यजुर्वेद यज्ञों से जुड़े मंत्रों का वेद है। इसमें यज्ञों से जुड़े सारे नियमों का संग्रह मिलता है। यजुर्वेद के 3 मुख्य तत्व हैं: ज्ञान, कर्म और उपासना। हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी कर्मकांडों का मुख्य केंद्र यह ग्रंथ यजुर्वेद ही है। किस यज्ञ को किस विधि, क्रम और मंत्रों से किया जाना है, इसका सारा विधान हमें यजुर्वेद से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो यज्ञ कर्ता ब्राह्मण होते हैं वे यजुर्वेद के अनुशासन का ही पालन करते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। ये 2 संप्रदायों में बटा हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय के मानने वालों का वेद है और शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय यानी सूर्य को मानने वालों का वेद है।
कृष्ण यजुर्वेद को मानने वाले ब्रह्मा के निमित्त यज्ञ करते हैं और आदित्य संप्रदाय के ब्राह्मण सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानकर यज्ञ करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं वाजसनेयी और काण्व संहिता है। वहीं कृष्ण यजुर्वेद की 4 प्रमुख संहिताएं मानी गई हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कठ कपिस्थल संहिता। अतः हम ये कह सकते हैं कि विश्व भर में होने वाले समस्त यज्ञों के समस्त मंत्रों और उनके विधि विधान का समागम हमें यजुर्वेद के माध्यम से प्राप्त होता है। मित्रों, अब हम अपने तीसरे वेद सामवेद की तरफ चलते हैं। सामवेद में स्वरों का विज्ञान समाहित है। सामवेद मुख्यतः स्वरों से जुड़ा हुआ वेद माना जाता है। स्वरों के आरोह अवरोह से मंत्रों का गान समावेद का भाग माना गया है। वैदिक ऋचाओं और स्वरों के संतुलन, इन दोनों को साम कहा गया है। गीता को उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने खुद को वेदों में सामवेद बताया है, क्योंकि मंत्रों का फल उनके स्वर और उच्चारण पर निर्भर है। मंत्र फल तभी देते हैं जब वैदिक मंत्रों में स्वर और उच्चारण का सही संतुलन होता है। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद कहा है। सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, पहला आर्चिक और दूसरा उत्तरार्चिक। सामवेद की 3 शाखाएं मानी गई हैं। पहली कौथुम संहिता, जो गुजरात के क्षेत्र में प्रचलित है। दूसरी राणायनीय, यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रचलित है। और तीसरी जैमिनीय, जो कि केरल क्षेत्र में अर्थात दक्षिण भारत में प्रसिद्ध मानी गई है। मित्रों, अब हम अपने आखिरी वेद अर्थात चतुर्थ वेद अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद को संसार से परिवार तक का वेद माना गया है। अर्थात ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसका नाम किसी ऋषि के नाम पर है। सप्त ऋषियों में से एक अंगिरा ऋषि के वंशज अर्थात ऋषि अथर्व ने सबसे पहले इस वेद के दर्शन किए थे। ऐसा कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। इस कारण उन्हीं अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्व शब्द का अर्थ है कुटिलता से रहित होकर अहिंसा पूर्वक अपने मन को स्थिर करने वाला व्यक्ति। अंगिरा ऋषि के वंशज के नाम पर होने से इसे अंगिरस वेद भी कहा गया है। इसी को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। ये वेद शेष तीनों वेदों से अलग है। इसमें रोगों का इलाज, लंबी आयु के लिए आरोग्य के मंत्र, सुख समृद्धि को पुष्ट करने के लिए पौष्टिक मंत्र, सभी तरह की आपदाओं की शांति के लिए शांति सूक्त, परिवार मित्रों आदि में प्रेम बढ़ाने के लिए प्रणय मंत्र, राजकर्म सूक्त जिसमें राजाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मंत्र हैं, और अंत में यज्ञों में प्रार्थना दान आदि के लिए प्रकीर्ण सूक्त दिए गए हैं। तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की उपेक्षा ये वेद जीवन के उद्धार और व्यवस्थाओं पर आधारित अर्थात केंद्रित माना गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो मंत्रों का ज्ञान पहले बताए हुए 3 वेदों में नहीं मिलता, वो अथर्ववेद में मिल जाता है, क्योंकि तंत्र साधना और तंत्र शक्ति का समस्त ज्ञान अथर्ववेद में समाहित माना गया है। अतः हम कह सकते हैं कि वेदों में वो ज्ञान उपलब्ध है जो हमें अपने जीवन जीने में सहायक होता है। ऋग्वेद से अथर्ववेद तक चारों वेदों में पराशक्तियों से लेकर परिवार के पालन तक का सारा ज्ञान समाहित मिलता है। एक ऋग्वेद से ही बाकी तीनों वेदों की उत्पत्ति महर्षि वेद व्यास ने इनका विभाजन करके संसार के कल्याण के लिए की थी। हम सभी जानते हैं कि 5000 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इन वेदों को प्रकट हुए, और इनके मंत्रों में विज्ञान के कई महत्वपूर्ण रहस्य समाये हुए हैं, जिस कारण इनको वैज्ञानिकों ने भी मान्यता प्रदान की है।
वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेजों में से एक माने गए हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय बात यह है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। 23 अगस्त 2007 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां शामिल की गई थीं।